हेलो एवरीबॉडी, मैं सुनील एक बार फिर आपके सामने हूँ ग्रामर के एक और टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने के लिए। जैसा मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो कि मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बनाया था, मैंने उसी समय आपसे कहा था कि आज से मैं एक पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। तो आइए इस सीरीज़ का जो दूसरा वीडियो इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी नए लोग हैं मैं उनसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें तो आप इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को लेके। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या और कितने प्रकार का होता है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। आज उसी क्रम में हम शुरुआत करने जा रहे हैं नाउन को। दोस्तों, ये वीडियो जो है लंबा भी होगा और 2-3 भाग में भी होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा देखें और जितने इसके भाग बनते हैं उनको देखें। तो आपका जो नाउन को लेके समस्या है, नाउन के जितने फंक्शन होते हैं उन सारे फंक्शन को मैं इसमें बताऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एडवांस जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो आप स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, उन सारी जगहों पे इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं नाउन की डेफिनेशन को लेके। फ्रेंड, जैसा आप जानते हैं कि नाउन जो है वो हिस्सा है पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसको हिंदी में हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। अगर हम नाउन की डेफिनेशन की बात कर लें तो बहुत सी किताबें हैं जहाँ पे नाउन को कहते हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कि जो नाउन होता है या तो नाम होगा, या तो किसी पर्सन का, या तो किसी प्लेस का, या थिंग्स का। लेकिन अगर देखा जाए, नाउन को स्टडी किया जाए, तो हम पाते हैं कि जो नाउन है वो ग्रीक वर्ड नोमेन से बना हुआ है, ठीक है, जिसका हिंदी अगर देखें तो उसका नाम जो है वो खुद वर्ड में नाम ही होता है, ठीक है। तो फिर नाउन को हम इस कैटेगरी में क्यों बंद करें कि वो नाम होगा किसी पर्सन का, या फिर किसी प्लेस का, या फिर किसी वस्तु का। उससे सबसे इजी और सबसे कहते हैं कि शार्ट में डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ, उस डेफिनेशन को आप नोट करिएगा। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड मीन्स अगर कहीं पे भी कोई नाम वाला शब्द है या नाम का कोई शब्द है, या किसी शब्द या किसी वस्तु या किसी चीज़ का कोई नाम वाला वहाँ शब्द है, तो वो आपका क्या होगा? नाउन ही होगा। इसको और अलग तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं तो एक और डेफिनेशन इसको आप देख सकते हैं, जिससे आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है तो वो आपका क्या होगा? नाउन होगा। अगर नाउन को समझना है तो आपको पहले समझना होगा कि पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कहते हैं कुछ ना कुछ नाम ना हो, ठीक है। और जैसे ही आपने उस वस्तु का नामकरण किया, तुरंत वो नाम किस में आ जाता है? नाउन में आ जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि जैसे सपोज़ कर लीजिए मार्कर है, ये मार्कर के आगे का एक छोटा सा जो टिप लगा हुआ है, इसका भी कंपनी वालों ने कुछ अपना नाम रखा होगा तो वो भी नाउन ही होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत तमाम फंक्शन लगा के इसको एक मार्कर का रूप दिया गया है, तो मार्कर भी क्या कहलाएगा? नाउन का ही स्वरूप कहलाएगा। उसी प्रकार कोई भी, जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक टीवी या फिर एक कैमरा, उसके अंदर का कोई छोटा से छोटा जो कंपोनेंट होता है, उसका छोटा से छोटा जो फंक्शन होगा, वो भी आपका क्या है? नाउन ही होगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त कोई बड़े से बड़ी कोई स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, उस स्ट्रक्चर का भी यदि आपने नाम रख दिया तो वो आपका नाउन ही होगा। तो इस प्रकार आप भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो नाउन का दायरा है वो दायरा बहुत बड़ा है। और आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा और आप बेसिक लेवल पे जाएं तो नाउन को
ओपन वर्ड क्लास मीन्स वर्ड क्लास जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, उस कैटेगरी में नाउन को ओपन वर्ड क्लास में रखा गया है, जहाँ पे ओपन वर्ड क्लास का मतलब होता है आप नए नए वर्ड्स को नाउन में जोड़ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्या आज के 5 या 6 साल पहले किसी ने वोल्टी या 4G का नाम सुना था? नहीं सुना था, लेकिन आज 4G है, वोल्टी का नाम है और तमाम नाम आप सुन रहे हैं। i3, i4, i5, i7 का नाम किसी ने सुना था? नहीं सुना था। जैसे जैसे आविष्कार होते गए वैसे वैसे नाम बढ़ते गए। अभी आगे 5G का नाम भी आने वाला है। तो ये जो नाम रखे गए हैं, तो जैसे नाम की संख्या बढ़ेगी वैसे नाउन भी क्या है, बढ़ता चला जाएगा। तो मुझको पूरी उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि नाउन है क्या। नाउन सीधा सीधा कहें तो नाम का शब्द है। अगर आपने किसी भी चीज़ का कोई नाम रख दिया तो वो आपका नाउन ही कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम बढ़ें नाउन के काइंड्स को, तो नाउन के काइंड्स को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो नाउन होता है वो 5 भागों में डिवाइड है, मीन्स 5 प्रकार का होता है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये पांचों प्रकार जो हैं नाउन के हैं। अब इन्हें आप परिभाषित कैसे करेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन आते हैं, उसको भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप समझते जाइए। तो उन पांचों पॉइंट में से सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉपर नाउन को लेकर। फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन को हिंदी में जो हम कहते हैं वो व्यक्तिवाचक कहते हैं। फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक का मतलब वाचक भी होता है प्रदर्शित करने वाला। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक का मतलब ये होता है जो व्यक्ति के नाम को प्रदर्शित करे। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जैसे होता क्या है कि जब कोई बिगनिंग लेवल पे मीन्स बिगनर्स कोई होता है तो वो डेफिनेशंस को रटने की कोशिश करता है, लेकिन आज इसके से जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बस टाइटल देख के आप अपनी डेफिनेशन खुद बनाएं। और जब आप अपनी डेफिनेशन बनाने लगेंगे तो आप भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे और आपको तब डेफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा। उसी क्रम में हम देखें तो प्रॉपर मीन्स होता है व्यक्तिवाचक, मीन्स प्रॉपर नाउन। मीन्स प्रॉपर नाउन के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को प्रदर्शित करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को प्रदर्शित करते हैं। मीन्स अगर प्रॉपर नाउन की बात किया जाए तो प्रॉपर के अंतर्गत आपके व्यक्तियों के भी नाम आएंगे। मीन्स जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, जितने भी नाम हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, प्रॉपर के अंतर्गत आएंगे। अगर प्लेस की हम बात कर लें तो प्लेस जो है जैसे दिल्ली, मुंबई, आजमगढ़, ये सारे क्या हैं, प्लेस हैं। तो प्लेस के नाम भी किसके अंतर्गत आएंगे, आपके प्रॉपर के अंतर्गत आएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि यही दोनों कैटेगरी है, प्रॉपर के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा रिवर्स के नाम, नदियों के नाम मीन्स गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, बिल्डिंग्स के नाम ताजमहल, रेड फोर्ट, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, न्यूज़पेपर के नाम जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे जो नाम हैं कंपनियों के नाम। ठीक है, जैसे सोनी है, फिएट है, ये तमाम कंपनियों के जो नाम हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, प्रॉपर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर को अगर डिफाइन आपको करना हो तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल आपके सामने है राम, श्याम, सीता, गीता, रमेश, सुरेश। ठीक है, प्लेस में करें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, आजमगढ़। ऐसा नहीं छोटा स्थान है तो प्रॉपर में नहीं आएगा, वो भी आएगा। जैसे हमारे शहर में एक छोटा सा मोहल्ला है सिधारी,
ठीक है। या हम अपने की बात कर लें तो रैदोपुर, तो ये छोटे छोटे मोहल्ले हैं, तो इनको भी आप प्रॉपर के अंतर्गत ही रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब बात करते हैं कॉमन की। अब देखिए जो दूसरा हमने नाउन यहाँ पे लिखा है कॉमन। कॉमन मीन्स क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, सामान्य, मतलब जो किसी जाति या किसी विशेष वर्ग के लिए कॉमन नाम हो। तो वर्ड क्या आपका, कॉमन और नाउन। तो मतलब एक ऐसा नाउन जो कॉमन हो, जो किसी जाति को, किसी विशेष वर्ग को प्रदर्शित करता हो, वो कॉमन नाउन होगा। इसको हिंदी में जातिवाचक भी कहते हैं। जैसे कॉमन, आप कंफ्यूज होंगे कि कॉमन होता क्या है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे टीचर, और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, टीचर जो है उसके अंदर मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, और दोनों के लिए आप सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं, कौन सा, टीचर। दूसरा एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स क्या होता है, छात्र। स्टूडेंट में लड़का भी आता है और लड़की भी आती है, दोनों के लिए कॉमन नाम यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। एक और नाम लिख लें अगर हम, तो फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर में आपको पता है बेंच भी आता है, तो डेस्क भी आता है, चेयर भी आपके फर्नीचर में ही आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेंच, डेस्क सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनको एक कॉमन के अंतर्गत रखा जाए तो फर्नीचर की कैटेगरी में आएंगे। इसी प्रकार डॉक्टर हो गया, ठीक है, वो भी आपके कॉमन के अंतर्गत ही आएगा। उसी प्रकार देखें तो अन्य बहुत से ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं हम कॉमन वे में प्रयोग करते हैं। मीन्स एक ही नाम कई लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम जातिवाचक या कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर को। तीसरा जो हमारा नाउन है वो है मैटेरियल नाउन। सबसे पहले आप समझिए मैटेरियल मीन्स होता क्या है। जाहिर सी बात है, पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, और नाउन में आप जानते हैं नाम होता है। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो क्या आप स्वयं इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैटेरियल नाउन मतलब ऐसे नाउन जो मैटेरियल को प्रदर्शित करते हों, मीन्स मैटेरियल के नाम को प्रदर्शित करते हों, ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे? मैटेरियल नाउन कहेंगे। क्लियर हुआ? इसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे नाउन जो मटेरियल्स को प्रदर्शित करते हो, मटेरियल के नाम को प्रदर्शित करते हों, वे नाउन हमारे मटेरियल नाउन होंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं गोल्ड है, गोल्ड आपका मटेरियल होता है। सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर भी आपका क्या है? मटेरियल है। ठीक है, आयरन, लोहा, वो भी आपका क्या है? मटेरियल है। ठीक है, उसके अतिरिक्त शुगर, शुगर जो होती है चीनी, वो भी आपका मटेरियल है। ऐसा नहीं कि इसके अंतर्गत सिर्फ लोहा, सोना, चांदी, हीरा ही आएगा, शुगर भी आपके किसके अंतर्गत आएगा? मटेरियल के अंतर्गत आएगा। वाटर, वो भी आपको मटेरियल के अंतर्गत ही रखना पड़ेगा। फ्लोर, वो भी आपको मटेरियल के अंतर्गत ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत वे नाउन आते हैं जो मटेरियल के नाम को प्रदर्शित करते हैं, मीन्स पदार्थों के नाम को प्रदर्शित करते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक, उसके आगे अगर हम बढ़ें तो अब नंबर आता है कलेक्टिव नाउन का। ये जो कलेक्टिव बना है वो आपका कलेक्शन से बना है। कलेक्शन में होता क्या है? संग्रह करना या समूह बनाना होता है। ठीक है, समूह होता है। ठीक, तो कलेक्शन मीन्स क्या है? हुआ समूह। तो कलेक्टिव नाउन मीन्स एक ऐसा नाउन जो कलेक्टिव मीन्स जो कलेक्शन को प्रदर्शित करे, मीन्स जो समूह को प्रदर्शित करे, वो नाउन आपका क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ध्यान दीजिएगा, इस कलेक्टिव नाउन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देखिएगा। स्पेशली एयरफोर्स के बच्चे और एनडीए के बच्चे देखें ताकि उन्हें पता चले कि कलेक्टिव नाउन की वैरायटी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन की संख्या ज़्यादा है और अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन इतने से आपका काम नहीं चलेगा। एक अलग से मैं वीडियो, एक अलग से पॉइंट इसमें मैं आपको दूंगा। तो अगर कलेक्टिव की बात कर लें तो अगर सेना के लिए हमें प्रयोग करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं?
आर्मी। आर्मी क्या होती है? कई सारे सैनिकों का क्या होता है? समूह होता है, कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद अगर हम बात कर लें क्लास, क्लास भी आपका कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्लास किसका होता है? क्लास हमेशा स्टूडेंट का होता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त बैच, ठीक है। अक्सर आप कोचिंग पे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल क्लास पे जाते हैं तो कहते हैं मेरा बैच इतने समय का है। बैच क्या होता है? बैच ऑफिसर्स या कांस्टेबल्स या पुलिस वालों के समूह को बैच कहा जाता है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया? बैच हो गया। उसी प्रकार बैंड, ठीक है। ये बैंड क्या होता है? बैंड भी एक समूह होता है। किसका होता है? म्यूजिशियंस का होता है। मीन जो संगीतकार लोग होते हैं उनके समूह को हम बैंड कहते हैं। क्लियर हुआ? तो एक लाइन में अगर इसको परिभाषित करें तो कलेक्टिव नाउन वे नाउन होते हैं जो समूहों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे आर्मी हो गया, क्लास हो गया, बैच हो गया, बैंड हो गया, टीम हो गया, वेवी हो गया, ठीक है, बुके हो गया। ये सारे आपके क्या हैं? कलेक्टिव नाउन हैं, ठीक है। इस पर मैं अलग से आपको एक पूरे कलेक्टिव नाउन की सीरीज़ भी दूंगा। आप मेरी वेबसाइट से जाके कलेक्टिव नाउन की पूरी एक सीरीज को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों नाउन के बाद अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इसको हिंदी में भाव कहते हैं। भाव मतलब आइडिया, ठीक है। मतलब कहने का है कि ऐसे नाउन जो विभिन्न प्रकार की भावनाओं को, आइडियाज़ को, इमोशंस को प्रदर्शित करें, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, ये इसके अंतर्गत वही नाउन आएंगे दैट कैन नॉट बी पर्सनिफाइड, जिसको आप व्यक्ति का रूप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। क्या आपने ऑनेस्टी देखी है? नहीं। ऑनेस्टी का स्वरूप क्या है? नहीं, बट एक भावना है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी जिसको कहते हैं, बहादुरी भी क्या एक भावना है। बहादुरी आपने देखा नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार कह लें विजडम, बुद्धिमत्ता, ठीक है। क्या आपने उसको देखा? नहीं। तो ये जितने आपको आइडियाज़ को, सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को प्रदर्शित करने वाले शब्द होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो एक लाइन में अगर परिभाषित करना तो आप कर सकते हैं कि किसी की क्वालिटी, किसी की भावना, सेंटिमेंट, इमोशन को प्रदर्शित करने वाले शब्द को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देने की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। विजडम आपका हो गया, ठीक है। ऑनेस्टी हो गई, ठीक। लाइकनेस आपका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका लव हो गया। तमाम ऐसे वर्ड हैं जो भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, उसको आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पांचों नाउन हो गए और पांचों नाउन का शॉर्ट में मैंने इसको आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये बात करनी है कि नाउन से क्वेश्चन आते कहाँ से हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि मेन तो हमारा टारगेट एग्जामिनेशन का है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसे हमने समझा। तो ध्यान दीजिए, एग्जामिनेशन में दो जगहों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो आप नाउन के रूल हैं वो भी बेसिकली दो ही ऐसे पॉइंट हैं जिस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वो दोनों पॉइंट हैं क्या, हम उसको पहले, अगर एग्ज़ाम और क्वेश्चंस की हम बात कर लें जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बेसिकली नाउन के दो कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि नाउन के कैटेगरी क्या है, ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जो नाउन के अंतर्गत आता है, नंबर, जिसको हिंदी में हम वचन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैटेगरी की। तो जो नाउन की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो नाउन की कैटेगरी दो होती है, ठीक है। पहली जो कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं काउंटेबल, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं पहले आप उसको समझ लें। जैसे नाम से क्लियर है, काउंटेबल होगा मीन्स जिसको आप गिन सकते हैं। मीन्स काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिसको आप गिन सकें,
और ऐसे ही नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ काउंटेबल नाउन ही आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है। मतलब जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ 3 का ही बनाते हैं, प्रॉपर का बनाते हैं, कॉमन का बनाते हैं और कलेक्टिव का बनाते हैं। जबकि जो नाउन की दूसरी कैटेगरी है जिसको हम अनकाउंटेबल के नाम से जानते हैं, मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको आप काउंट न कर सकें, वो अनकाउंटेबल्स होते हैं। और अनकाउंटेबल के अंतर्गत 2 प्रकार के नाउन आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की जहाँ तक हम बात कर लें तो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि अनकाउंटेबल नाउन हर अवस्था में सिंगुलर ही प्रयोग किया जाता है, उसे आप प्लुरलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही नाउन की दोनों कैटेगरी। पहला काउंटेबल, दैट कैन बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव कम। उसके अंतर्गत प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। यदि अनकाउंटेबल की बात कर लें तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको आप काउंट न कर सकें। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में प्रयोग होंगे, जबकि अनकाउंटेबल ओनली सिंगुलर होंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये नाउन का पहला पार्ट है जो कैटेगरी वाइज हमें स्टडी करना है। और आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वहाँ पे कई बार नाम आएगा कि यदि काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल लीजिए और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर लीजिए। तो वहाँ पे आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है नाउन की, वो है नंबर, जिसको हिंदी में वचन कहते हैं। आपने एक वचन बहुवचन का नाम सुना होगा, जी हाँ वही ये है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिंगुलर और दूसरा होता है आपका प्लूरल। ठीक, सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो हमेशा एक मीन्स सिंगल की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्लूरल नाउन जो होता है वो एक से अधिक की अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये टॉपिक थोड़ा सा आपका बड़ा है, इसलिए हम इसको इस वीडियो में नहीं, इसको हम अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ नाउन के 5 काइंड्स और कैटेगरी को हम समझ लेते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा वो नंबर और नंबर से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उस पर बात करते हुए हम आगे नाउन के एडवांस रूल पर बात करेंगे। समझ में आ गई दोस्तों आपको? तो आज के लिए बस इतना ही करिए, इस वीडियो को देखिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इन नंबर्स पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।